नमस्कार दोस्तों, आज इंडिया लेजेंड्स और श्रीलंका लेजेंड्स के बीच रोड सेफ्टी का फाइनल मुकाबला खेला गया और इस मुकाबले का रोमांच से भरे आखिरी के ओवर्स में जो खतरनाक खेल हुआ उसके बारे में तो हम आपको बताएंगे ही, लेकिन उससे पहले आपको किस प्लेयर को देख के लगता है कि इसे संन्यास नहीं लेना चाहिए था। दोस्तों, इस मुकाबले में इंडिया लेजेंड्स ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। श्रीलंका की ओर से पहला ओवर डालने आए कुलशेखरा, लेकिन भारत की शुरुआत बेहद ही खराब रही और पहले ओवर की छठी गेंद पर मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर आउट हो गए। हालांकि इसके बाद नमन ओझा ने शानदार 3 चौका लगाए और रैना ने भी 1 चौका लगाया था, लेकिन अगली ही गेंद पर रैना भी 5 रन बनाकर कुलशेखरा की गेंद पर जे मेंडिस को कैच दे बैठे। हालांकि इसके बाद नमन ओझा और विनय कुमार ने तेजी से बल्लेबाजी करी और 6 ओवर में ही 51 रनों तक पहुंचा दिया था और दोनों इस तरह बल्लेबाजी कर रहे थे कि हर ओवर में चौका और छक्का तो आ ही रहा था। और फिर देखते देखते नमन ओझा ने 39 गेंदों में शानदार 50 पूरी कर ली और इस तरह इंडिया लेजेंड्स ने 10 ओवर में 93 रन का स्कोर बना लिया था। विनय कुमार भी अपने अर्धशतक की ओर बढ़ रहे थे, लेकिन 12वें ओवर में ईशान जयरत्ने की गेंद पर वो कैच आउट हो गए। विनय कुमार ने 21 गेंदों में 36 रनों की पारी खेली। ओझा का शो इसके बाद भी जारी रहा, जिसमें युवराज सिंह ने भी अपने बेहतरीन हाथ दिखाए। 16वें ओवर में युवराज ने 1 चौका और 1 छक्का लगाया था कि वो अगले के अंदर कुलशेखरा का शिकार हो गए। युवराज ने 19 रन बनाए। अब इरफान पठान आए, लेकिन वो ज्यादा स्ट्राइक नमन ओझा को दे रहे थे, क्योंकि वो जानते थे कि नमन ओझा को स्ट्राइक देने का मतलब स्कोर में बढ़ोतरी। इसके बाद ओझा ने पीछे नहीं देखा और चौके छक्कों की बरसात करते हुए इस फाइनल मुकाबले में शानदार शतक बना लिया। लेकिन आखिर ओवर में यूसुफ पठान और इरफान पठान जल्दी में चले गए। इसके बाद स्टुअर्ट बिनी ने 2 चौके लगाए और इस तरह इंडिया लेजेंड्स ने पहले खेलते हुए 20 ओवर में 6 विकेट खोकर 195 रनों का स्कोर बनाया। वहीं दोस्तों, भारत की तरफ से नमन ओझा ने शानदार 108 रनों की पारी खेली, जिसमें 15 चौके और 2 बड़े छक्के शामिल थे और वो नाबाद रहे। वहीं दोस्तों, जब श्रीलंका 197 रन बनाने के इरादे से मैदान में उतरी तो उनकी शुरुआत भी कुछ खास नहीं रही और दूसरे ओवर में विनय कुमार के द्वारा शानदार स्पेल देखने को मिला। उन्होंने श्रीलंका के सबसे खतरनाक बल्लेबाज सनथ जयसूर्या को बोल्ड कर दिया और फिर इसके अगले ओवर में राजेश पवार ने भी मुनवीरा को स्टंप्ड आउट करा दिया और इस तरह इंडिया लेजेंड्स को जिस तरह की शुरुआत चाहिए थी वही शुरुआत मिली। हालांकि इसके बाद अगला विकेट भी जल्दी मिल गया और 7वें ओवर में राहुल शर्मा ने दिलशान को भी स्टंप करवा दिया। दिलशान ने 11 रन बनाए। इसके बाद 8वें ओवर में स्टुअर्ट बिनी ने भी श्रीलंका को 10 रन पर नमन ओझा के हाथों कैच करा दिया। इसके बाद असीला गुणारत्ने और जीवन मेंडिस ने पारी को संभाला और 10 ओवर तक श्रीलंका का स्कोर 67 रन पर 4 विकेट हो गया था और इस तरह इंडिया लेजेंड्स ने यहाँ पर मजबूत पकड़ बना ली थी। लेकिन दोस्तों, विकेटों की गिरने का सिलसिला यही नहीं रुका। इसके बाद 12वें ओवर में इरफान पठान ने भी गुणारत्ने को कैच आउट करा दिया। गुणारत्ने ने 19 रनों की पारी खेली, जिसमें 2 चौके थे और इस तरह 12वें ओवर में ही श्रीलंका की आधी टीम पवेलियन लौट चुकी थी और फिर चमत्कार पे चमत्कार होता गया और अगले ही ओवर में यानी कि 13वें ओवर में राजेश पवार ने जयरत्ने को भी आउट करवा दिया। जयरत्ने ने 20 रन बनाए। हालांकि इसके बाद महिला उड़बते और ईशान जयरत्ने ने पारी को अच्छे से संभाला और चौके छक्के के सूखे को खत्म किया। दोनों के बीच अच्छी पार्टनरशिप बन रही थी और आखिर की 24 गेंदों में श्रीलंका लेजेंड्स को जीतने के लिए चाहिए थे 78 रन, जो इंडिया लेजेंड्स की घातक गेंदबाजी के सामने बहुत ही मुश्किल नजर आ रहा था। हालांकि दोनों बल्लेबाजों ने काफी कोशिश की, लेकिन वो श्रीलंका को मैच नहीं जिता पाए और दोस्तों, इस तरह टीम इंडिया लेजेंड्स ने लगातार दूसरी बार रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज का खिताब अपने नाम किया है। और आज तारीफ करनी होगी इंडिया लेजेंड्स के कप्तान की, जिन्होंने बॉलर्स को अच्छे से रोटेट किया और बॉलर्स ने भी बेहतरीन तरीके से बॉलिंग की। बाकी दोस्तों, आप इंडिया लेजेंड्स की जीत को कितने नंबर देना चाहोगे, कमेंट करके अपनी राय जरूर दें।